मेन चौरंगी मेन गेट है। भाई पीछे हो जाओ। डिवाइस तो ऑन करो। अरे बॉस, ये कैमरा मैनों का मसला होगा यार। वहाँ चले जाओ ना, दूर चले जाओ, दूर से बता लो जूम करके। फ्रेम में नहीं आ रहे ना यार। भी नहीं आएगा ना, वो मुझे कहीं फोन कर रहा है मुझे। लोगों से मैं ये बात पूछना चाह रही थी कि आज से पहले जब बच्ची पेश हुई थी तो ये कहा गया था कि इसके उम्र के तयन के लिए इसका मेडिकल कराया जाए। तो आप सब लोगों ने नोट किया था कि बच्ची का मेडिकल कराया जाए और आज पेश किया जाए। बच्ची का जो मेडिकल आया है उसमें हमने कुछ एतराज़ात लगाए हैं क्योंकि डिपार्टमेंट इस केस को लड़ रहा है। ये एज सर्टिफिकेट था जिसको इशू किया गया है जूनियर मोस्ट WMLO डॉक्टर लारेब की तरफ से। इसमें बोर्ड जो है वो नहीं बनाया गया पुलिस सर्जन कराची की तरफ से, और इसमें जो इशुएंस ऑफ एज सर्टिफिकेट है ये पुलिस सर्जन से कहा गया था कि वो अश्योर करेंगे। सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है पुलिस सर्जन एश्योरेंस सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट PSAC, पुलिस सर्जन एज सर्टिफिकेट। और इसकी लीगल वैल्यू क्या हो सकती है जब पुलिस सर्जन का एक कन्वीनर की हैसियत से भी इस पर दस्तखत नहीं है, एक जूनियर WMLO जिसे कहते हैं उसके साइन है, और दुआ जहरा का सिग्नेचर जो है उस पे ज़ारा लिखा। और आज जो दूसरी बात है वो ये है कि एग्जामिन किसी और ने किया है और दस्तखत किसी और के हैं। और मैंने ट्वीट किया है, इसमें जो टीथ हैं उनको जो मेंशन किया गया है वो माइनर के टीथ है। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि बच्ची बेशक गए, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, लेकिन अपने आप से नहीं जा सकती अकेली लाहौर। और मैंने बच्ची से मुलाकात की है, बच्ची ने मुझे बताया कि मैंने टैक्सी बुक की और मैं अकेली चली गई, पैसे भी नहीं थे मेरे पास। तो ये सोचने की बातें हैं कि बच्ची को 50 दिन में क्या क्या रटाया गया है। लेकिन आज हमने कल ही जब ये वायरल हो गया था हमने एतराज़ात लगा दिए थे और इसको अर्जेंट मैटर कह के हेल्थ में लिया गया। अब मसला ये है कि बच्ची ने पिछली समात पे कहा था कि मैं वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती, तो कहा जब बच्ची नहीं जाना चाहती तो हम क्या करें। आज बच्ची कह रही है कि मैं जाना चाहती हूँ, मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन उसे फिर जो है वो एक तरफ कर ले गया। और अब हमें ऑनरेबल जज के फैसले का इंतज़ार है, हमें जज के फैसले का इंतज़ार है। ऑनरेबल जज साहब हैं, वो समझ सकते हैं। मैं क्या करूं इस मुल्क में, ये आपका मेरा हम सब का मुल्क है, ये हम सब की बच्चियां हैं। हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल के सारे पेपर्स के इस तारीख को बच्ची पैदा हुई है हमारे पास हैं। और बच्ची की जब बच्ची गायब हुई थी तो उसके वालिद की शादी को 16 साल 11 महीने हुए थे। 50 दिन के बाद बच्ची मिली है, उसके वालिद की शादी को 17 साल 1 महीने हुए हैं। और बच्ची के सर्टिफिकेट पे मेडिकल पे लिख के आ रहा है नियर टू 17। हद होती है मैडम। इसमें जो है मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि ये वजह की जो उम्र है वो हड्डियों की उम्र बताई जा रही है कि उसका हड्डियाँ पहले पैदा हो गई थी बच्ची से, हड्डियाँ माँ बाप की शादी से पहले पैदा हो गई थी, और बच्ची जो है वो भी पहले पैदा हो गई। मैडम क्या कहना चाहते हैं, क्या महिला बेटी से क्या वो आपके साथ आना चाहती थी? जी बिल्कुल, इधर देख के बात करिएगा, सामने कुछ भी नहीं होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप जो बोलोगे वो होगा।
वो पहले जो पुलिस वाली जो बैठी है वो पहले दिन से धक्के देती हैं, उसको इशारा करती हैं। अभी भी आज उन्होंने इशारा किया, मैंने कहा आप उसकी तरफ मत देखो। और वो जो वाइट कपड़े वाला है उसकी मीटिंग फौरन खत्म की और लेके भाग गया वो। और मैं इन्होंने प्यार करके जाते थे, हालत से क्या कहता तुम बाप नहीं हो मैं बाप हूँ। वो बदतमीजी करता है, धक्के देता है उसको, वो बोलता है कि ये बोलो ये बोलो। वो जो जितनी पुलिस वाले हैं वो कौन है, वाइट कपड़े वाला कौन है वो कौन है? मेरी बेटी मांगी थी, प्यार देने लेके दी होगी ना, लेके भाग गया। अब फिर उसको ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे, फिर वही बोलेगी। देखिए मेरी थोड़ी जगह जज साहब ने अपने चैम्बर के अंदर हमें मिलने का मौका दिया। सिर्फ 5 मिनट के लिए वहाँ पे मुलाकात करवाई कि पुलिस ने। मैंने बच्ची से प्यार से उससे बात की, बच्ची मानी, उसने कहा ठीक है मैं अब घर चलती हूँ, जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ। उतनी देर में पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा, खींच के ले गए। हम जज साहब के पास गए, हमने जाके रिक्वेस्ट की कि जज साहब बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है कि वो अपने घर जाना चाह रही है। जज साहब ने स्टेटमेंट नहीं ली। उन्होंने कहा एक बार स्टेटमेंट दे दी है, बार बार स्टेटमेंट नहीं होती। सर यहाँ पे आपके जो बेटी है उसकी शादी कहा जा रहा है, तो आपकी बेटी से मुलाकात नहीं कराई। माँ बाप का तो हक यहाँ पे ये होता है कि दामाद से भी एक बार मुलाकात करवाए। क्या दामाद के हवाले से उन्होंने कहा कि इससे मुलाकात करके जो है अगर वो लोग शादी को करार दे रहे हैं तो बेटा और बेटी दोनों से मिलने का हक था। चूंकि पुलिस की कस्टडी में आज तो मुंतकिल नहीं करेंगे, तो हुकूमत के जरिए दोबारा आप बच्ची से मिलने की कोशिश करेंगे, पुलिस के जरिए मिलने की कोशिश करेंगे। शैला साहब भी आपके साथ खड़ी हुई। जी देखिए बिल्कुल कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये जज साहब ने हमारी स्टेटमेंट दोबारा बच्ची की क्यों नहीं ली? बच्ची दोबारा स्टेटमेंट देती, बच्ची घर आ जाती। बच्ची जब घर जाने के लिए हमने उसका सारा डर खत्म कर दिया था। 5 मिनट की मुलाकात में हमने उसे ब्रेन वॉश किया, उसका जो हुआ था वो खत्म हो गया। जज साहब ने पुलिस वाले खींचा है उसको, वही सुबैन चलवार कमीज वाला, इसने बोला है कि इसको तुम क्यों हाथ लगाए? कहते मैं बच्ची का बाप हूँ। उस दिन भी आप उसको जब पुलिस वाली सारी इसको दबा के लेके जा रही थी और मुंह नीचे फेंक के लेके जा रही थी, तो वो बार बार मेरी बेटी के कंधों पे हाथ रख के जा रहा था। मेरे साथ इस पूरे केस में जुल्म हुआ है। उसने कहा ना मेरे को मेरी बेटी के ऊपर क्यों हाथ रख रहे हो? मैं बाप हूँ, मैं बाप हूँ, तो बाप हूँ, देखें कोर्ट ने ये देखें, कोर्ट ने ये कोई ऑर्डर नहीं किया है कि ये जो केस है वो लाहौर जाएगा या लाहौर में जाकर के कोई इस तरह की प्रोसीडिंग की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि हम ऑर्डर आपको थोड़ी देर में हम करेंगे। और रही बात केस के मुतालिक, चालान आपका इंटीरियम जमा हो चुका है और जो फाइनल चालान है या जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है तो उसी इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए फर्दर चालान जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसी मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा कराएगा और वही ऑनरेबल जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उस पर ऑर्डर करेंगे। देखिए ये सफ़ेद बात लाजमन आपने उन्होंने आपने अपने मुंह से सुन लिया, उसकी माँ और उसके फादर से उन्होंने बताया। अब एक बात देखिए, थोड़ी देर के बाद ऑर्डर हो